मामला झांसी से सामने आया है, जहां पीएनसी सेविंग समिति लिमिटेड सीनियर डायरेक्टर भरत सिंह राजपूत ने बताया कि पिछले कई महीने पूर्व मेरे ऑफिस में एक एजेंट चंद्रभूषण श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति काम करते थे, मगर उनके 12 लोगों से पैसा कलेक्शन किया जाता था। वहीं भरत सिंह राजपूत ने आरोप लगाया कि वह पैसा कलेक्शन करने के दौरान गोलमाल किया करते थे। इसके पश्चात उन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया था, मगर उनके द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और फालतू की अफवाह इड़ने से लगातार कंपनी को नुकसान हो रहा है। जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत कम पैसे जमा है, जिसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। आइए सुनते हैं आखिर क्या बोले सीनियर डायरेक्टर भरत सिंह राजपूत। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम भरत सिंह राजपूत है और कौन सी कंपनी में या कोई बैंक है? पीएनसी सेविंग्स निधि लिमिटेड में मैं सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ और उसमें एफडी आरडी मेंबरों के बीच लेन जमा प्लस लोन का काम होता है। और कुछ रेफरल मेंबर हैं, जैसे कि काफ़ी सारे हैं, जिसमें एक चंद्रभूषण श्रीवास्तव, दूसरा सार्थक श्रीवास्तव, जो कि रेफरल मेंबर भी नहीं है। लेकिन चंद्रभूषण श्रीवास्तव का जब मुझे पता चला कि उसने लोगों का, कस्टमरों का पैसा ले करके और जमा हमारे यहाँ जमा नहीं किया है और अपनी जेब में डाल करके और फिर उसने कस्टमरों के साथ मतलब फ्रॉड किया है, तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस व्यक्ति की जो सच्चाई है वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड विथ प्रूफ है और आने वाले समय में मैं वो प्रूफ दूंगा जिससे इसके मतलब इसने मेरी मानहानि किया है और मैं इसको मानहानि का भी केस करूंगा और भी केस मैंने चालू कर रखा है इस पर, ठीक है। और उन्होंने एक आरोप लगाया है जी कि जो एजेंट का वो काम करते थे, चंद्रभूषण जो आपने नाम लिया है, जी एजेंट के तौर पे वो सब्जी वाले, ठेले वाले, गरीब लोगों का जी पैसा इकट्ठा करके रोज कलेक्शन करके जी आपकी पीएनसी कंपनी में जमा कराते थे। जी वो क्या है ये कलेक्शन तो जरूर करता था, लेकिन उसमें से लगभग 60% लोगों का पैसा पर्सनल अपनी जेब में रखता था, हमारे यहाँ जमा नहीं करता था। ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं। रिकॉर्ड है आपके? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास रिकॉर्ड है, कितना जमा है? जी बिल्कुल रिकॉर्ड है और किसका पैसा कितना जमा है मैं आपको विथ प्रूफ पे दे दूंगा, ठीक है। और इसको तो इसमें जो, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये फ्रॉड व्यक्ति है, तो मैंने सितंबर 2024 में इसको हटा दिया है अपने सिस्टम से पेमेंट दे करके। लेकिन इसने सोचा कि मतलब इनसे तो मुझे और भी पैसा ब्लैकमेलिंग के माध्यम से माहौल ख़राब करके पैसा वसूलना चाहिए, तो इन लोगों ने यही किया है मेरे साथ में कि अभी वीडियो रिलीज करवाया 2-3 दिन पहले और उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है उसमें सिर्फ उसने ये बोला है कि उसका इतना जमा है, इसका इतना जमा है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, वो इसलिए मांग रहा हूँ मैं क्योंकि उसके पास पैसा पहुँच गया है 7,10,000 रुपये, मेरे पास ऑन प्रूफ है जी। काफी लोगों के हैं उनके साथ में जो साथ में चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं और हम जैसे पैसे इकट्ठा करते हैं और जमा करते हैं, जी लेकिन वो ब्याज रेट ज़्यादा लेते हैं और पैसा जमा वो तो स्वाभाविक सी बात है ना कि हमारी आरडी पे अगर 12.5% का ब्याज 30% का ब्याज लेना ही पड़ेगा, वरना सिस्टम खराब हो जाएगा। कैसे अपना एक्सपेंस करेगा सिस्टम? ब्याज रेट क्या लेते हैं? 24% तक का इंटरेस्ट रेट लेते हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट उसके ऊपर 7.5% तक जाता है, जो डिपॉजिट हम लेते हैं, डिपॉजिट से 7.5% ऊपर लेते हैं। अगर 7% आप देते हैं, यानी कि हम देते हैं सामने वाले को 12.5%, ठीक, उससे 7.5% जोड़ेंगे तो 20% हो गया, ठीक। अगर कोई व्यक्ति टाइम से किस्त नहीं चुकाएगा तो उस पर चार्ज लगेगा, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज़ होता है कि उन्होंने आरोप लगाया कि आपके द्वारा मतलब आप ऐसे फंसते हैं जी, तो आपके द्वारा कोई भुगतान ही नहीं किया गया? कैसे नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने अभी भुगतान किया है दिसंबर तक दनादन, लेकिन इसने माहौल खराब कर रखा है, तो मेरा आना जाना पैसे का थोड़ा डिले हो गया, बस ये है ना।
क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, और पेमेंट भुगतान परस्पर चलेगा। प्लस इसने मेरा जो माहौल बिगाड़ा है ना, उसके बाद में फिर से चालू हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं ये आपके ये इसलिए क्योंकि मैंने इसको निकाल दिया है, सितंबर 2024 में इसको मैंने निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये फ्रॉड कर रहा था, मुझे पता चल चुका था कि ये व्यक्ति पब्लिक से पैसा ले रहा है। अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है बहुत सारे लोगों का जो पैसा ले चुका है, जमा नहीं किया है। मेरे पास 2400 रुपये जमा है, उधर 73,000 रुपये ले चुका है। ठीक है, ऐसे मेरे पास कम से कम 15 से 20 लोग हैं। इस मामले में किसी झांसी के पुलिस अफसर या अधिकारी को अवगत कराया आपने? जी बिल्कुल, मैंने एप्लीकेशन दिया है, SSP को दिया है, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला है, और शिवपुरी थाने में भी गया है, और DIG साहब के लिए गया है, सभी जगह दिया हुआ है, और इसके ऊपर केस भी फाइल कर रखा है। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इससे मैं मानहानि का केस करूँगा, मानहानि का, क्योंकि इसने मेरी मानहानि किया है। मेरा मतलब ये है कि आपकी छवि भूमिल की जा रही है। जी, इसने मेरी छवि को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जहाँ से मेरा इतना अच्छी छवि थी, करोड़ों का व्यापार हमारा चल रहा था, 8 साल से हमारा सिस्टम चल रहा, साला 6 महीने के अंदर इसने ऐसा माहौल बिगाड़ के रख दिया है मेरा।